बक्सर के चौसा के महादेवा घाट पर 30 शव नदी में बहकर उत्तर प्रदेश की तरफ से आए हैं। 30 शव देख जिले में हड़कंप मच गया। लोग शवदाह के महंगे खर्च से बचने के लिए अब एक नई तरकीब निकाल रहे हैं। वह अपने मृत स्वजनों के शवों का जल प्रवाह कर दे रहे हैं। ऐसा करके भले ही वह महंगे खर्च से छुटकारा पा जा रहे हैं, लेकिन इससे एक तरफ जहां जल प्रदूषण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई तरह की संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी के हमीरपुर, कानपुर के बाद अब गाजीपुर जिले से लेकर बिहार में बक्सर तक गंगा नदी में दर्जनों लाश दिखने से हड़कंप मच गया है। कोरोना से मौत के बाद इन्हें गंगा में बहाने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। बिहार के अधिकारी यूपी से लाशों के बहकर आने की बात कह रहे हैं। बक्सर के डीएम ने कहा कि इन सबों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गंगा किनारे पड़ी हुई है। बात एक सामने आ रही है कि यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक 400-500 लाशें पड़ी हुई है। ये महादेवा घाट नहीं है, ये चौसा का शमशान घाट है। महादेवा घाट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर है। इसको महादेवा घाट हम लोग नहीं कहते, ये चौसा का शमशान घाट है। और यहाँ आमतौर पर 1-2 लाशें पहले जला करती थी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि कई लोग इस घाट पर ज़्यादा लाशें ले आ रहे हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण ये सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं, और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है, जिससे न तो इधर की तरफ लाशें लगें और ना इधर कहीं बदबू हो या फिर कोई बीमारी फैलने की कोई बात हो। सर, उत्तर प्रदेश के इलाके में लाशें होने की बातें आ रही है सामने। इलाज तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है, तो यहाँ लाश प्रवाहित हुई ही नहीं। सर, यहाँ जो दाह संस्कार करना है वो कर रहे हैं कि लकड़ी का यहाँ व्यवस्था हो जाता है। हाँ, लकड़ी की व्यवस्था, चूँकि यहाँ तो शमशान घाट उस तरह से स्थापित नहीं है। हम लोगों का जो शमशान घाट है, आप सभी लोग जानते हैं, मुक्ति धाम है बक्सर में। वहाँ बक्सर के बाहर के भी और बिहार के स्टेट के बाहर के भी तमाम लोग आते हैं और शवदाह वहाँ होता है और एक बड़ी परंपरा है वहाँ। किंतु यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इस बीच जो लाशों के आवागमन की स्थिति यहाँ बनी है, उसको देखते हुए यहाँ लकड़ी बिक्री का भी उपाय कर दिया गया है। और परसों से ही यहाँ जनरेटर चल रहा है और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं, चौकीदार लगा दिया गया है और सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये जी हाँ, ऐसा है कि एक तो दावा करते करते हम गरीब आदमी परेशान हो जाते हैं। जगह जो है मिलती नहीं, आपदा के चलते जो है हमारे पास जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। सरकार क्या करती है नहीं करती है इसके बारे में जो है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जाने के बाद में हमें कुछ जो मदद नहीं मिलती है। आदमी घर पे जो है आदमी दर दवा जो भी थोड़ा बहुत करता है और बच नहीं पाता है, क्योंकि भीषण जो है इसमें जो है कोविड जो चल रहा है, इस महामारी से जो है काफ़ी लोग मर रहे हैं। और सरकार को ये चाहिए कि जो लाशें घाट पे आ रही है, कम से कम इस स्थिति में सरकार ऐसा मदद करे कि उनके लकड़ी के लिए उनकी जो है खर्च पानी जो है दे के कुछ मदद करके लाश को फुकवा दे, फेंके ना। इस तरीके से हमें भाई आदमी लाश को फेंक देता है, उसमें मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ मारने वाले मछली मारते हैं, वही मछलियाँ फिर बाजार में जाती है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है? इंसान की लाश को कुत्ता खींच रहा है, कुत्ता खींच रहा है। हर चीज़ जो कहने का मतलब कि अभी शरीर को जो है ऐसा दुर्गति हो रही है कि सरकार पट्टी बांधी हुई है। क्या नाम हो सर? राम प्यारे।
कहाँ से आए हैं? मैं जो है करंडा से आया हूँ, गाजीपुर से।